नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं माह शाबान पर। सूरत अल हशर की आयत नंबर 7 है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें ले लो और जिससे तुम्हें रोकें इससे बाज आ जाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। माह शाबान कमरी कैलेंडर का 8वां महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माह शाबान और रोज़े। शाबान वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े रखे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शाबान के अलावा किसी महीने के इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान ये वो महीना है जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं। यही वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। बस मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इस हदीस से मालूम हुआ कि शबान के पूरे महीने में अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। इसके लिए किसी एक दिन को मखसूस करना सही नहीं। इसे सुनन अल-निसाई ने रवायत किया है। उम्मुल अल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान और रमज़ान के अलावा पे दर पे रोज़े रखते हुए नहीं देखा। इसे जामे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते कि आप रोज़ा रखना ना छोड़ेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े छोड़ते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते कि आप कभी रोज़ा ना रखेंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी माह के मुकम्मल रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने आपको शबान के अलावा किसी महीने में कसरत से रोज़े रखते नहीं देखा। इन अहादीस मुबारका से माह शबान में कसरत से रोज़े रखने की अहमियत का इल्म होता है। ताहम पूरे शबान के रोज़े सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मुख्तस थे, जबकि उम्मत को निस्फ़ शबान के बाद अमूमी तौर पर रोज़ा रखने से मना किया गया। अलबत्ता वो अफराद इससे मुस्तस्ना है जो अयाम बैस या पीर और जुमेरात के रोज़े रखते हों या गुज़श्ता रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रखना चाहते हों। से इब्ने माजा ने रवायत किया है। इसलिए इन अहादीस मुबारका की रोशनी में हमें भी अब चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने का एहतमाम करें इस महीने में, ताकि इसकी जो फजीलत है, इसकी बरक़ात हैं इन रोज़ों की, उससे हम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और माह रमज़ान के रोज़ों की तैयारी भी हो जाएगी। और सही मुस्लिम की इस हदीस को ज़हन में हमेशा रखना चाहिए, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला इसके बदले में इसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफ़ित पर रखेगा। देखें कि ये बंदे मोमिन के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक रोज़ा रखने से जहन्नुम की जो आग है वो 70 साल की मुसाफ़त पर कर दी जाती है। देखें कि अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए, उसकी बरक़ात और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है। ये हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में रोज़ों का एहतमाम करें, और जब हमारे भी अमाल नामा अल्लाह ताला के यहाँ पेश हों तो हम रोज़े से हों। लेकिन ये बात याद रहे कि माह शबान का जो निस्फ़ है इसी में रोज़े रखे जाएं, और ख़ुसूसन जो गुज़श्ता रमज़ान के क़ज़ा रोज़े हैं उनको भी मुकम्मल किया जाए, और 15 शबान के बाद रमज़ान के आने की तैयारी की जाए।
باقی 15 دن میں ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے تاکہ جو آگے فرضی روزے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے انجام دے سکیں، اور باقی ماندہ دنوں میں ہمیں اپنے گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم درس وغیرہ رکھ کر ان کو بھی ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اور ان دنوں میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ جو بھی کام ہیں ہم لوگ پہلے حتی الامکان ان کو نپٹا لیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادت کر سکیں۔ اور رمضان کے ہر دن کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ کون سے دن ہم نے کیا عبادت کرنی ہے اور کتنی عبادت کرنی ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت، حفظ ہم نے کتنا کرنا ہے، نوافل کتنے ادا کرنے ہیں، اور ذکر اذکار جو ہیں، دعائیں، صدقہ و خیرات کتنا ہم نے کرنا ہے، ان سب کو پہلے ہم مینیج کر لیں تاکہ ماہ رمضان جو بابرکت مہینہ ہے اس کی ایک ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ ہم سب کی رمضان کو قبول اور منظور فرمائے اور صحت کے ساتھ ہم سب روزے رکھ سکیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔